के साथ हमारे साथ अब सुवांकर सेन भी जुड़ चुके हैं सेनको गोल्ड से। सुवांकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपके रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स हैं। ये रेवेन्यू हायर साइड पर है, इवन एज सोने के भाव यहाँ पर ज़्यादा थे। फेस्टिवल सीजन की डिमांड हमने बनते हुए देखी है। क्या कहेंगे आप, क्या वर्कआउट किया आपके लिए इस क्वार्टर में? देखिए, ये जो नंबर्स हम लोग देखें कि क्वार्टर थ्री में बिकॉज ऑफ धनतेरस, बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन और गोल्ड का प्राइस जो बढ़ना चालू हुआ, तो कंज्यूमर के माइंड में एक थॉट था कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में और बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों का सामने में वेडिंग्स थे या ये फेस्टिव ओकेशन के मौका लेके ऑफर स्कीम्स डिस्काउंट्स का जो पूरा मौका फायदा लेके कंज्यूमर्स खरीदा, और इसीलिए हम लोग का रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मोर देन 3000 करोड़ फॉर द क्वार्टर थ्री हुआ है, कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर में जहां पे हम लोग अराउंड 2000 करोड़ का सेल किए थे। तो ये जो अच्छा 50% ग्रोथ इन अ सिंगल क्वार्टर गोल्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ हुआ है। वॉल्यूम्स में भी हम लोग देखे हैं कि मार्जिनली अगर 9 मंथ्स का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम्स में -1 -2% ही दी ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ में तो 35% लास्ट ईयर के तुलना में अपवर्ड मूवमेंट 9 मंथ्स के लिए भी हो रहा है। तो कंज्यूमर का माइंडसेट है कि उनका बजट में ज्वेलरी मिलना चाहिए। यस, खरीद गोल्ड के ऊपर उनका प्यार, उनका फेथ पूरा लगा हुआ है। उनको विश्वास है कि फ्यूचर में भी गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस बढ़ते रहेगा। पर हाँ, उनका अगर बजट 1 लाख था, वो अगर 1 1.25 लाख या 1.5 लाख हुआ है, तो उस बजट के अंदर हम लोग को जो भी 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट लाइट वेट बना के देना है, एंड सेल्स कंज्यूमर के तरफ से होता रहे। सुवांकर, जैसे आपने कहा 3000 करोड़ का यहाँ पर आपने थर्ड क्वार्टर में आता हुआ देखा है टर्नओवर। इसमें चांदी कितनी है आपकी ओवरऑल सेल्स में, और अनहेज्ड गेन्स क्या हैं? देखिए, सिल्वर में हम लोगों का ओवरऑल बिजनेस का शेयर में इट इज अराउंड 2.5 to 3%। सो उस हिसाब से उतना मटेरियल है नहीं, मगर इन ऑल द कैटेगरीज, इन ऑल द फुटफॉल्स, अगर एनालिसिस करें कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस, बिलिंग क्या हो रहा है, तो अगर कस्टमर को 5 ग्राम 10 ग्राम सिल्वर का कुछ आइटम्स भी मिला और जरूरत है, तो वो भी हम लोग अपने स्टोर्स में अवेलेबल रख रहे हैं। एंड सिल्वर का प्राइस, जैसे गोल्ड में हम लोग अराउंड 50 to 60% हेज रख रहे हैं, सिल्वर में हम लोगों का हेजिंग रेशियो अराउंड 20 to 25% ही रहते हैं। तो वहां पे गेन्स अच्छा खासा आ जाता है जब ये सिल्वर का प्राइस अपवर्ड मूव कर रहे हैं। और एक स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो फ्यूचर के लिए सिल्वर गिफ्ट आइटम, सिल्वर ज्वेलरी, आई थिंक दैट हम लोग ज्वेलर्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा। क्योंकि आज अगर किसी को 10-15 हजार रुपया में कोई गिफ्ट देना पड़े, तो वो गोल्ड में खरीद के देना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। रहेगा, तो और चांदी देना सिल्वर, ऑफ कोर्स यहाँ पर बेहतर रहेगा उस लिहाज से। साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सोने चांदी के प्राइसेस इतने बड़े हैं, मेकिंग चार्जेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी कॉन्वर्सेशन है, किस तरह से वो आप देखते हैं? और साथ ही साथ जो स्टडेड रेशियो है, क्योंकि सोने के प्राइसेस बड़े हैं तो स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड भी यहाँ पर बड़ी है, वहाँ पर किस तरह के नंबर्स? देखिए, FY26 में स्टडेड रेशियो हम लोगों को 10.8 to 11% करीबन ये स्टड रेशियो देखने को मिला है। यस, गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ गया है, डायमंड का प्राइस उस हिसाब से बढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल डायमंड का जो शेयर है, वो उस ग्रोथ आने के बावजूद भी इट इज स्टिल प्रोपोर्शनेटली वी आर नॉट सीइंग अ हायर स्टड रेशियो। बट मन में तो यही स्ट्रेटेजिक फोकस है कि ये 11% को कैसे हम लोग 12.5 13% तक लेके जाए। और ये जो हाई गोल्ड प्राइस सिनारियो में द अपॉर्चुनिटी इज देयर कि हम लोग कस्टमर्स के लिए लाइट वेट, मॉडर्न, स्लीक डिजाइन डायमंड में बनाते जाए। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और मेकिंग चार्ज में जो रिलीफ के बाद हम लोग बोल रहे हैं, तो ये लास्ट 1 साल में वी हैव सीन दैट बिकॉज गोल्ड प्राइस एक कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट में था, तो स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स देके 20 25 30%, सो कंज्यूमर्स को कंटिन्यूअसली मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट ऑफर्स देके रिड्यूस्ड मेकिंग चार्जेस हम लोग ऑफर करते गए। और ओके। यस, अगर बहुत साइंटिफिकली एनालाइज किया जाए तो कुछ कुछ मशीन मेड ज्वेलरी है जो कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा लोअर मेकिंग चार्ज मिलेगा, मशीन हम्म। चेन्स, मशीन बैंगल्स। और आई हम्म। थिंक दैट ऑल द ज्वेलर्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग वो सब प्रोडक्ट्स को 6 7 8%, 10 12% तक रख रहे हैं। वाइल ओके। हैंडमेड ज्वेलरी के लिए जिस 15 16 18 20% तक हम लोगों का मेकिंग चार्ज जा रहा है। ऑल राइट, तो 6 से 10% मशीन मेड के लिए और 15 से 20% यहाँ पर हैंडमेड के लिए। एक फाइनल सवाल सुवांकर, और आपका ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारा नॉन ज्वेलरी बिजनेस भी है, लैब ग्रोन डायमंड है, परफ्यूम्स है, बैग्स है, यहाँ पर किस तरह का रेवेन्यू है, किस तरह के बिजनेसेस हैं?
देखिए अभी आज के दिन सेनेस के अंदर में वी हैव अबाउट 9 स्टोर्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स वो एक अलग ही सेगमेंट है और इसका अलग पोटेंशियल है जो फ्यूचर में इन दिस हाई गोल्ड प्राइस सिनारियो आई थिंक विद 9 कैरेट हॉलमार्किंग अलाउड वो और आगे बढ़ता जाएगा एंड द कंज्यूमर मस्ट हैव अ चॉइस कि उनको अगर कुछ खरीदना है तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए जस्ट लाइक सिल्वर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी प्लैटिनम डायमंड गोल्ड वैसा एक सेगमेंट खड़ा हो रहा है एंड एज फार एज बैग्स एंड perfumes are concerned, they are still in the overall scheme of things. बिजनेस का एक बहुत ही छोटा पार्ट है अभी भी ओवरऑल बिजनेस का 1% से भी लेस होगा बट कंज्यूमर का जो लाइफस्टाइल है कंज्यूमर का जो खरीदने का हम लोग का जो कस्टमर डेटाबेस ऑफ मोर देन 20 लाख कस्टमर्स है तो आई थिंक दैट उनको जब कुछ गिफ्टिंग खरीदना है उनको जब लाइफ के लिए ये वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ज्वेलरी के साथ साथ बैग्स परफ्यूम्स का भी अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है कोई वेडिंग सीजन में गिफ्टिंग में भी वो अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है सो एज अ प्रोडक्ट एज अ हाउस ऑफ ब्रांड एंड हाउस ऑफ डिजाइन आई थिंक दीज ऑल एड अप टू द ओवरऑल स्टोरी ऑफ सेनको सुवांकर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेल वो सुवांकर सेन बता रहे हैं सेनको के नंबर्स ऑफ कोर्स और अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर सोने चांदी डायमंड में बनते हुए नजर आई है। लेकिन